तो प्लांट हार्मोन्स की वीडियो को कंटिन्यू करते वक्त आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फाइटो हार्मोन्स। ये वही फाइटो हार्मोन्स है जिनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। इसकी टाइप आप लोगों ने कल पढ़ी थी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ये 5 हार्मोन्स होते हैं जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। इनके बिहेवियर के हिसाब से यहाँ पर 2 कैटेगरीज बहुत मस्ट है। जैसे कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है, तो जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं वो यहाँ पर है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। उनका नाम है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं अलग अलग हिस्सों को। कोई स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, कोई लीफ के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, कोई फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, कोई स्टेम को कर रहा है, कोई रूट को कर रहा है। मतलब एक प्लांट में यही तो पार्ट होते हैं ना। हमारे प्लांट में कितना पार्ट होता है? मैक्सिमम यही 4-5 चीजें हमें दिखती हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, जो भी हो। तो प्रत्येक चीजों की ग्रोथ को कराने वाला हार्मोन जो प्लांट्स के अंदर में बेस्ड है उसे हम लोग ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कहते हैं और उनका नाम है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। क्लियर? नाउ कुछ ऐसे भी हार्मोन होंगे जो एक निश्चित टाइम के बाद कोई चीज की ग्रोथ। अब आप देखो, हम जब बलून्स को फुलाते हैं तो हम कितना फुलाते हैं? एक लिमिटेड वे में फुलाते हैं कि भाई इससे ज्यादा अगर फुलाएंगे तो फूट जाएगा। तो फल है, फूल है, उसकी भी एक साइज होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि गेंदा का फूल है गोभी भर का हो जाएगा। सोचो, तो कोई तो ऐसी चीज होगी कि एक लिमिटेड ग्रोथ ही देती है, उसके बाद रोकती है, आप फर्दर ग्रोथ मत करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अंगूर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको ट्रक से ले जाया जाए और पूरा मोहल्ला उससे खाए। कभी ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है। बड़ा अजीब सा है। मतलब कोई कभी आपने किसी फ्रूट की इतनी ग्रोथ सुनी है कि वो मतलब 50 किलो का हो जाए? ऐसा नहीं होता है। जैसे अब आप बोलोगे कि सर मैंगो है, मैंगो आप 50 किलो का मैंगो सुने हो क्या? इम्पॉसिबल है। पहले ही आपके मैंने में इम्पॉसिबल, आधा किलो 1 किलो, हाँ, या 2 किलो भी चलेगा चलेगा चलेगा। वो सही बोल रहा, आधा किलो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो मैक्सिमम हो गया। हाँ, ऐसा है। कुछ मैंगोज ऐसे होते हैं जो इस साइज में आते हैं। अब आप देखिए, देखने वाला विषय यह है, जानने वाला विषय यह है कि कौन ऐसी चीज है। अब आप देखो, कभी आम के पेड़ पे आम के पत्ते को केले के पत्ते का साइज का देखा? नहीं। क्या कभी केले के पत्ते को आम के पत्ते का साइज का देखा? नहीं। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रत्येक प्लांट में एक निश्चित लेवल तक ही ग्रोथ कराती है, उसके बाद उसको रोकने लगती है कि भाई फर्दर मत ग्रो। अब आम के पत्ता का ग्रोथ रुका नहीं तो मालूम पड़ा वो लटक जाएगा, पेड़ से बड़ा तो आम का पत्ता हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। तो वो कौन सा हार्मोन है जो उसको स्टॉप कर रहा है? दे आर कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटर और उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर रखिएगा, प्लांट के अंदर में एक हार्मोन होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड और वो करता है प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट, अर्थात की रोकता है कि अब बहुत ग्रोथ हो गया। एक ऐसा भी हार्मोन है जो कभी कभी किसी पार्ट को कहता है बढ़, किसी को कहता है रुक, किसी को कहता है बढ़, किसी को कहता है रुक। वो कौन सा है? इथिलीन। कौन सा है? तो इथिलीन वो हार्मोन है प्लांट के अंदर में जो किसी पर्टिकुलर एरिया को ग्रोथ के लिए भी कहता है कि तुम भाई ग्रोथ करो, और कोई ऐसी भी एरिया होती है जिसको कहता है कि तुम रुको, अब तुम्हारे ग्रोथ का टाइम खत्म हो गया। यानी कि वो हो गया बोथ ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर हार्मोन, यानी कि वो ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है। फ्रेंड्स, अभी हम फाइटो हार्मोन्स को इंडिविजुअली प्रत्येक हार्मोन्स के फंक्शंस के साथ जानेंगे। ऑक्सिन की बात कर रहे हैं। ये पहला हार्मोन है जो प्लांट के अंदर में पाया जाता है। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ऑक्सिन का सीधा मतलब होता है, अगर इसके नाम को एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है बेसिकली सबसे नंबर 1 पे आता है ऑक्सिन। अब ऑक्सिन, जाहिर सी बात है कि ये चीज हम जान गए तो ऑक्सिन किस तरह का हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है। अब ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ कैसे कैसे वर्क करता है और ये किस रूप में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है किसी भी हार्मोन को एक नेचुरल होता है जो गॉड गिफ्टेड है, जो ईश्वर ने बना करके भेजा है। जैसा कि अभी भी आप जानते हैं कि मार्केट में मस्कुलर ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, हम लोग उसको इंजेक्शन ले लेते हैं तो हमारी बॉडी ग्रो कर जाती है, स्टेरॉइड्स कहते हैं उसे। उसी प्रकार से प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन पाते या किसी कारणवश उनमें कम या ज्यादा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हम लोग एडिशनल सप्लाई ऑफ हार्मोन करते हैं। तो बात करें ऑक्सिन की, तो इसका सबसे पहला
जो नेचुरल ऑक्सीजन होता है, जो ईश्वर ने बना करके भेजा, जो प्लांट में उपलब्ध है, उसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, IA, इंडोल एसिटिक एसिड। सो प्लीज आप लोग इस बात को कहीं कॉपी में मेंशन करें कि इंडोल एसिटिक एसिड इज नेचुरल ऑक्सीजन। आपसे एग्जाम में कैसे पूछ सकता है वो बताइए। नेम अ नेचुरल ऑक्सीजन, या विच ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन नेचर, या फिर विच टाइप ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स नेचुरली। यानी कि क्वेश्चन कुछ भी आपसे बना दे, आंसर सिर्फ एक होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, IA। क्लियर? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये तो हो गया इंडोल एसिटिक एसिड जो अवेलेबल था, तो ऐसा भी तो कोई एसिटिक एसिड होगा या ऐसा भी कोई ऑक्सीजन होगा जो मार्केट में या सिंथेटिक वे में बनाया जाएगा, जिसे साइंटिस्ट लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों, हमारे बच्चों, उसका नाम है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, NAA। एक बार फिर सुन लीजिए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नेम इज नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नेम इज naphthalene acetic acid and it is denoted by NAA। नाउ ये तो हो गया, दो चीज क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन दो प्रकार के पाए जाएंगे, एक जो नेचर हमें देगा और दूसरा जो हम बनाएंगे किसी जरूरत के हिसाब से। तो इन दोनों का नाम होगा IAA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड जो नेचुरल है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड वो जो आर्टिफिशियल है। अब बात करें इसके फंक्शन की, तो ऑक्सीजन का फंक्शन जैसा कि बताता है, तो सबसे पहली चीज होगी इसमें ग्रोथ। सबसे पहली चीज क्या होगी? ग्रोथ, यानी कि ये ग्रोथ कराएगा। और आपको तो पता है कि किसी भी प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका जड़ माना जाता है, यानी कि ये रूट में जाएगा, रूट के सेल्स को इलोंगेट करेगा ताकि वो ग्रो करे। जाहिर सी बात है, अगर रूट ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट भी ग्रो करेगा। दूसरा, इसका अटैक तुरंत होगा स्टेम पे। किस पर अटैक होगा? रूट और स्टेम्स में जब ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली आपको पूरा प्लांट ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। तो ऑक्सीजन का सबसे पहला फंक्शन होगा ये, दैट इज, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, इंड्यूसेस ग्रोथ इन रूट एंड स्टेम, यानी कि सेल एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। ये एक वर्ड बड़ा बढ़िया, इसकी शुरुआत होती है क्लास 6 से। क्लास 6 में साइंस में पहली बार पार्थेनोकार्पी वर्ड यूज किया गया था, तब हमने ध्यान नहीं दिया। 8th में दोबारा आया, तब हमने ध्यान नहीं दिया। 10th में तीसरी बार आया, आप ध्यान देंगे क्योंकि 11th में भी सेम चैप्टर है। तो ये क्लास 10th और 11th में अगर आपको आकर के पता करें कि पार्थेनोकार्पी क्या है, तो वर्ड है, दो वर्ड, पार्थेनोकार्पी। कार्प क्या है? कार्प का मतलब हम लोग क्या वहां पर मानेंगे, मतलब फ्रूट को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि कोई ऐसा प्लांट हो जिसमें फ्रूट डेवलप हो बिना फर्टिलाइजेशन, तो पार्थेनोकार्पी कहलाता है। तो ये क्या करता है? इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी, यानी कि ये चाहता है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा फ्रूट के अंदर तब ना फर्दर फ्रूट होंगे। आप पेड़ से एक आम तोड़ लीजिए, फिर दूसरा आम भी तो होना चाहिए, तीसरा भी तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि वही एक बार हुआ तो ये ऐसा पेड़ हो जो एक बार फल दे और उसके बाद नष्ट हो जाए, ऐसा कोई पेड़ तो होता नहीं। तो बार बार तो पार्थेनोकार्पी उसमें इंड्यूस करना बहुत बेहद जरूरी है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस फॉलिंग ऑफ लीव्स। न सिर्फ फॉलिंग ऑफ लीव्स बल्कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑल्सो। यानी कि ये मुझे समझ में आ गया कि आप ये चीज अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा, पत्तों को गिरने से भी बचाता है, फूल को भी गिरने से बचाता है और फल को भी गिरने से बचाता है। कौन? ऑक्सीजन। तो ये 3 पॉइंट्स, ये 3 चीजें बेसिक। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन इज अ ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट्स टू इंड्यूस ग्रोथ इन डिफरेंट रीजंस। अर्थात अब हिंदी मीडियम के बच्चों के हिसाब सुनिए, ऑक्सीजन वह हार्मोन है जो पौधों में मौजूद होता है उसके प्रत्येक अंगों के वृद्धि के लिए। वृद्धि देने वाले पौधे के हार्मोन को ही हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। यह ऑक्सीजन अगर प्राकृतिक रूप से मौजूद है तो उसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग IAA के नाम से जानते हैं। और यही ऑक्सीजन अगर बाजारू भाषा में कहें, कृत्रिम भाषा में कहें, जो बाजार में उपलब्ध ऑक्सीजन है उसका नाम है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग NAA से डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का एक और फंक्शन,
और वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सेल इलोंगेशन कराता है। और आप जान रहे हैं कि अगर सेल इलोंगेट नहीं हुआ तो टिश्यू इलोंगेट नहीं होंगे, ऑर्गन्स इलोंगेट नहीं होंगे। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है जिबरेलिन। तो अगला हार्मोन जिबरेलिन है। मौजूद कुछ प्राणी यहाँ पर अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पालक के पेड़ को पीपल के पेड़ से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब प्लांट तो प्लांट है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे। रोज के प्लांट का नेचर सीधे मैंगो जोड़ देंगे, मतलब गुलाब और मैंगो में कोई फर्क है नहीं। किसी पेड़ को कुछ भी बता देंगे, कहीं किसी से भी ऑक्सीजन निकाल देंगे, किसी का भी स्टेम निकाल देंगे। अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बच्चे। तो सबको पहले क्लियर कर दूं कि ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एनिथिलिन, ये जो 5 हार्मोन्स हैं, जैसे हमें समय समय पे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, हर हार्मोन। अब एक बच्चा जो है, जब छोटा सा बच्चा है, अब उस समय में हम कहें कि उसके अंदर में टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब तो उसी एज में वो छोटा बच्चा शादी की डिमांड करने लगेगा, क्योंकि हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आ गया वो। लेकिन एक एज के साथ उसकी बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। इस पर बायोलॉजी, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन, ये हार्मोन एक समय पर निकलता है। कहीं कुछ भी बोल देंगे, कहीं ऑक्सीजन निकाल देंगे, कहीं साइटोकाइनिन निकाल देंगे, एब्सिसिक एसिड निकाल। अपना हार्मोन है, अपनी फैक्ट्री है, अपने हिसाब से तय करना है कौन सा प्लांट कब किसको क्या चाहिए, कहीं कुछ भी बता देंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठा, गिबरेलिन क्या है? ऑब्वियसली हम लोगों ने इसको भी ग्रोथ कैटेगरी में पढ़ा था, तो ये तो तय है कि गिबरेलिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन किस तरह का है, इसका फंक्शन उस ऑक्सिन से अलग कैसे है, तो पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए फ्रेंड्स, बच्चों, दोस्तों, मेरे मित्रों, कि गिबरेलिन जो होता है हायर प्लांट्स में पाया जाता है। अब कसम से हायर प्लांट का मतलब कोई पालक का साग मत समझ लेना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पालक को भी कहते हैं सर वो कितना फोटोसिंथेसिस किया और कितना प्रोडक्ट बनाया। सर पीपल उस हिसाब से तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बड़ा है, उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। कुछ लोगों के लिए प्लांट के प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस पे निर्भर करते हैं। वो केला का पत्ता चबाने लगेंगे, कहेंगे सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल इसमें है, ये सबसे ग्रीन है, इसको खाऊंगा तो और एनर्जी मिलेगा। इस चक्कर में आधा जंगल खा जाएंगे। राक्षसी अवतार, इंसान के नाम पे कलंक। खैर, तो गिबरेलिन है सैकड़ों की संख्या में, नाम के हिसाब से इसको GA1, GA2, GA3 गिनते चले जाओ, ये तो इसका प्रारूप है। इट इज फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, मतलब कि बड़े पौधों में ये पाया जाता है। तो क्लियर कर दीजिए पहले ही, ये जो चमरपिलई साइज के पौधे हैं इनको एक साइड कर दीजिए जी। सर हायर प्लांट एंड फंगाई, मतलब फंगाई सर एक तो फंगाई तो वो यूनिसेलुलर है, उसको अलग कैटेगरी रखी। मशरूम भी है फंगाई, नहीं, मशरूम को नहीं बात कर रहे हैं यहाँ, फंजाई की बात कर रहे हैं। तो वो यूनिसेलुलर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के हमें इस चीज को समझना है। सो ये बड़ा क्लियर है कि गिबरेलिन जो होता है सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। GA1, GA2, GA3 इस नाम से इसको जाना जाता है। बड़े प्लांट्स में फंजाई की बात की गई है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी पाया जाता है, प्लांट के तौर पे भी हम उसको देखते हैं। खैर, इसका नेचर एसिडिक होता है, ये भी क्लियर है कि गिबरेलिन हार्मोन्स का जो प्लांट के अंदर में नेचर होगा वो एसिडिक होगा। दूसरा, इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, अर्थात डोरमेंसी का मतलब होता है कि जैसे अगर हम इंसानी भाषा में कहें तो कोई चीज बांझ है, रुकी हुई है, उसमें जैसे मान लो कि एक लड़की अंटिल वो मैरिड नहीं हो जाती है और उसमें स्पर्म नहीं जाता है तो उसका ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, यानी कि वो ओवम तब तक डोरमेंट फेज में है जब तक उसको स्पर्म न मिल जाए। यानी एक ऐसी कंडीशन पे जहां पे वो सेल अब फर्दर अपने आप को बढ़ाने लगेगी, डिवाइड करने लगेगी। यानी कि सीड डोरमेंसी का मतलब ये है कि आपने चना तो देखा ही होगा, आप सभी ने चना देखा। आपने देखा है कि चना जो है उसको जब पानी में डाल देते हैं, जब वो लूज हो जाता है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद उसका जो प्लीम्यूल वाला हिस्सा होता है, आपको पता है प्लीम्यूल एंड रेडिकल 2 वर्ड यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पे चने में नाक जैसा जो निचला हिस्सा होता है वहां से फूट करके एक सीडलिंग निकलता है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं वो अंकुरित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है ना, हम लोग कहते हैं ये चना अंकुरित है। तो यानी कि डोरमेंसी टूट गई, यानी कि कोई चीज जब अपने में से एक नई चीज को जन्म देने लगे तो समझ लो उस सीड की डोरमेंसी खत्म हो गई। जैसे ही कोई बीज हम खेत में डालते हैं
वह खेत में जब जाती है मिट्टी के संपर्क में आती है, अलग अलग चीजों के संपर्क में आती है, पानी के संपर्क में आती है, हवा के संपर्क में आती है, तो वो सीड जो होता है ब्रेक कर जाता है। वो सीड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से उसमें से नए प्लांट का जन्म होता है। तो हमने क्या कहा? ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, यानी कि गिबरेलिन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करेगा किसी भी सीड में से प्लांट को निकालने में, यानी कि उसकी डोरमेंसी को तोड़ने में। क्लियर? नेक्स्ट, इट इंड्यूसेस मेलनेस इन प्लांट, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बच्चों कि जिनके अंदर में पौरुष शक्ति कम होती है, मेलनेस कम होता है। तो पौरुष शक्ति कम होगी तो आपको पता ही है क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फर्दर, उस प्लांट में आप फर्टिलाइजेशन को नहीं देख पाएंगे। तो जब तक उसका मेल पार्ट मजबूत नहीं होगा, अगर सपोज हम इसको इंसानी भाषा में एग्जांपल में लेकर के देखें, हम ये कहें कि एक फीमेल का ओवम है, उसको एक अनहेल्दी स्पर्म से हम बार बार उसको टकराएंगे तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा? नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा, उससे अटैच नहीं हो पाएगा। वो उसका जो स्पर्म का एक क्रोमोसोम होगा उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। उसी तरह से किसी किसी प्लांट के मेल पार्ट जब कमजोर हो जाते हैं तो गिबरेलिन हेल्प करता है उनकी पौरुष शक्ति को बढ़ाने में, जैसे सन्यासी आयुर्वेदा करता है। आप समझ रहे हैं? खैर, इसके बाद लास्ट है इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी। एक बार फिर पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है ये, यानी कि उस चीज के कोई भी फ्रूट को बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रोथ को रोकता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक वर्ड ये भी देख रहे हैं, सडन ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, अर्थात यहाँ पे ये बोल्टिंग को भी इंड्यूस करता है। बोल्टिंग वो टर्म है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का स्टेम है, यहाँ पर एक नोड निकला, तो ये जो नोड होता है इस हिस्से को ये इंड्यूस करता है कि इसका भी ग्रोथ हो। अब ऐसा है, बड़ी एक पेड़ बड़ा हो गया, उसकी टहनियां हो गई, लेकिन टहनियों से जो दूसरी इंटरनोड्स निकली उनका ग्रोथ नहीं हुआ, तो क्या वो वजन को झेल पाएंगी? नहीं झेल पाएंगी। तो इसलिए ये बोल्टिंग करता है। तो व्हाट इज बोल्टिंग? इंड्यूसिंग ग्रोथ इन इंटरनोड्स, इंड्यूसिंग ग्रोथ इन इंटरनोड्स इज नोन एज बोल्टिंग। सो बोल्टिंग, पार्थेनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, ग्रोथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं स्टूडेंट जो गिबरेलिन का मेन पार्ट होता है। तो प्लीज इसको पालक और सतुआ से ना जोड़ें। धनिया और कहीं भी कोई भी प्लांट का नाम कुछ भी बोल देंगे। तो कभी कभी इस चीज से एक वाकया भी याद आ जाता है हार्मोन्स को पढ़ते वक्त, कि हम लोगों के समय में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोगों को होमवर्क में हार्मोन याद करने के लिए मिला था। तो हमारे कुछ परम मित्र थे जो हार्मोन तो याद सही किए नाम, लेकिन सारे का फंक्शन इधर उधर कर दिया। तो हमारे माननीय गुरुजी ने हम लोगों से पूछा, तो सबसे पहले हम में से जो सबसे क्लास का नीचे से सबसे टॉपर था वो लड़का सबसे पहले हाथ उठाया। गुरुजी बोले कि भाई तुम्हारा कैरेक्टर हम जानते हैं, अच्छे से पढ़ के आओ। कहा गुरुजी एकदम कंठस्थ है, नहीं पूछेंगे तो भुला जाएंगे। गुरुजी ने इस प्रेशर को समझते हुए बोला कि भाई ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, इस घंटे में अच्छे से पढ़ लो, छुट्टी में आएंगे चार्जेस पूछेंगे, अगर छुट्टी में गड़बड़ाए तो बहुत दिक्कत कर देंगे। तो ये भाई साहब बोले सर आप तो अभी भी पूछ सकते हैं, मेरी टाइम रेडी है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तो भाई साहब ने रिवाइज किया, छुट्टी के समय में सर आए तो सबसे पहले पूछे हार्मोन क्या है? कहा सर इट इज हार्मोन, इट इज बायोलॉजी। सर बायोलॉजी बॉडी इज हार्मोन। लाठी पे उनकी हाथ धीरे से चली गई। बोले कुछ और भी पूछ लेते हैं। बोले कि गुरुजी ने पूछा कि भाई इंडोक्राइन ग्लैंड का इस्तेमाल हार्मोन के सेक्रेशन के लिए क्यों होता है? तो बोला सर हार्मोन का नाम पूछिए, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हमको मालूम ही नहीं है। तो उसको इंडोक्राइन ग्लैंड मालूम ही नहीं था। उन्होंने बोला चलो कुछ हार्मोन का नाम बताओ। तो कहा सर सबसे पहले पुरुषों में पाया जाता है सर एस्ट्रोजन। सर दाढ़ी उड़ी जो निकलता है सर ब्रेस्ट निकल जाता है सर उस हार्मोन से। तो शिक्षक महोदय ये बात सोच करके परेशान थे कि ये पुरुष को क्या बना रहा है, दाढ़ी और ब्रेस्ट दोनों एक साथ दे रहा है। तो उनको वो अलग से ले गए और एक बढ़िया सा रूम होता था हमारे ज़माने में, वहाँ पर ले जा करके उनका आओ भगत किए, कुछ भी पढ़ लेते हो, अंट संट बोल देते हो। तो वही हालत आजकल आप लोगों की भी है। गिबरेलिन पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई एग्जाम्पल उठा दे रहा है तुलसी का, कोई उठा दे रहा है पालक का। फोटोसिंथेसिस करते वक्त अगर ये क्लियरली आपके माइंड में कॉन्सेप्ट रेडी ना हो
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये समझना आपके लिए कि हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज तीनों अपने सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ फर्क होता है कि जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होगी उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, उसका एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। क्लियर है? सो अभी हार्मोन्स की बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।